नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इन्हीं में से एक ट्विस्ट आया जब नीतीश कुमार रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि क्या क्या भीतर खाने में बात हुई वो सब पता है। आखिर ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे भीतर में हुई बात को पता लगाया जाए। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एक झटके में जो बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और अमित शाह दोनों के लिए बड़ा झटका है। कैसे झटका है सो आप समझ लीजिए। आपको याद होगा कि 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो उनके साथ कौन कौन लोग खड़े थे और किस तरह से उन्हें अलग हटाया गया। तोहमत लगाया गया कि आरसीपी सिंह ने गेम किया है, उनके चलते ये सीटें कम हुई हैं। इससे पहले भी 2015 के चुनाव के बाद 2017 से शुरू हो गया था प्रशांत किशोर का बैक बिचिंग। प्रशांत किशोर को कहा जाने लगा था कि वो गलत ढंग से पार्टी को ले जा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि पीछे भी आपने देखा होगा कि किस तरह से शरद यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सभी वो लोग थे जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे और अंततः इनका हश्र हुआ कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन नीतीश कुमार जब ज़रूरत पड़ती है अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब से लोगों से संबंध गांठ लेते हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर से हुई बातचीत को राजनीतिक चश्मे से अगर देखिए तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो घटनाक्रम है वो दो धुरी पर टिका हुआ है। एक तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर, जिसका कि खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। जब उपेंद्र कुशवाहा से कल पूछा जा रहा था कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बात को गोल करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी उनसे मिल सकता है। तो ये बातें उपेंद्र कुशवाहा को तब भी करनी चाहिए थी जब नीतीश कुमार के खिलाफ केंद्रीय विद्यालय को लेकर के वो धरना दे रहे थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार से मिल करके क्यों नहीं कहा कि आप जमीन दे दीजिए, केंद्रीय विद्यालय खोल लिया जाए। लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय का जो पूरा मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में है। खैर, हम आगे की बात करते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर के आने से आज नया परिवर्तन, नया ट्विस्ट क्या हुआ है। तो प्रशांत किशोर के आने के बाद बड़ा मजबूती के साथ जो जनता दल यूनाइटेड के नेता ये बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी होंगे, उनके जवाब और उनके बोलने का तरीका बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पे इस बात को रखते हुए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव तक, जब तक कि नीतीश कुमार को अगली कुर्सी नहीं मिलती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। और ये तब बात शुरू हुई है जब प्रशांत किशोर से मिल करके नीतीश कुमार अपनी नई स्ट्रेटजी, नई आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी कहानी को यदि अलग हिस्से से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये झटका सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं है, बल्कि ये झटका अमित शाह के लिए भी है। अमित शाह के बिहार दौरा से पहले एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी दोस्ती गांठ करके। कहा जा रहा था, और आपने देखा भी होगा कि 12 घंटे पहले तक दोनों के बीच में किस तरह का चर्चा चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे और प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार का बखिया उधेड़ दिया था। ये बातें चर्चा में आने लगी थी कि फील्डिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और परिस्थितियां बदलने का सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव के खेमे में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है उनके मंत्रियों में कि कब तक वो मंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें नीतीश कुमार का ये मूव जो है वो तेजस्वी यादव के साथ साथ अमित शाह को भी एक बड़ा झटका दे करके गया है। इस पूरे जो घटनाक्रम है, मुलाकात का जो दौर चला है, इस दौर में दिल्ली से लेकर के पटना तक जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो पवन वर्मा से मुलाकात हो या प्रशांत किशोर से मुलाकात हो या दिल्ली में शरद यादव से लेकर के अन्य नेताओं से मुलाकात हो, इन सारे मुलाकातों को लेकर के चर्चाएं अलग चल रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद
कहीं ना कहीं एक बात सीधी तौर पे अब कही जा रही है कि एक झटके में नीतीश कुमार ने एक एक्शन से दोनों को बोल्ड कर दिया है। जहां तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद आशान्वित थे कि उन्हें बहुत जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे, वहीं जदयू की तरफ से यह बयान आना कि 2024 तक नीतीश कुमार हर हाल में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो अब सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। लालू प्रसाद के पास और नीतीश कुमार के साथ दोनों के पास ऑप्शन अब सीमित रह गए हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली जा रहे थे, उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए, उसका अच्छा कार्यभार नीतीश कुमार को देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से एक नया ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर कहीं ना कहीं खतरा जरूर लेके आया है। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बदलते रहे हैं। आज से 1 महीना पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव में अपना उत्तराधिकारी देखा था। वहीं आपको याद होगा कि कभी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर भी हुआ करते थे। अब जबकि प्रशांत किशोर से मुलाकात हो गई है और प्रशांत किशोर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको समय देगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं उनके लिए ये बड़ा कहीं ना कहीं ट्विस्ट है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने वालों को बड़ा झटका लगा है। वहीं एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश और प्रशांत के मुलाकात से अंतर जरूर पड़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कई राज्यों के नेताओं से और राजनीतिक दल से उनका सीधा संबंध रहा है। देखना होगा कि ये जो नई जोड़ी बनी है वो बिहार से लेकर के देश स्तर पर किस तरह का गेम प्लान रचती है, जिससे तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी दोनों को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।